जैसे ही छोटे लड़के ने आड़ू के सारे रोएं साफ किए, उसने मौका देखकर वो सारे बाल चुपके से बटलर की गर्दन पर डाल दी, क्योंकि बटलर को आड़ू के रोएं से एलर्जी थी। कुछ ही सेकंड में बटलर को अजीब सी खुजली और खांसी होने लगी। बटलर को लगा शायद अस्पताल जाकर ठीक हो जाएगा, लेकिन यही तो जुनहाव की चाल का सबसे अहम हिस्सा था। बटलर के अस्पताल में जांच के दौरान जुनहाव का पिता पुराना आदमी बूढ़ा पार्क बीमार बनने का बहाना करके बटलर के पास पहुंच गया और चुपके से उसकी फोटो खींच ली। जैसे ही सबूत पूरा हुआ, बूढ़ा पार्क फौरन दौड़कर बटलर की बीमार हालत की फोटो अमीर परिवार की मालकिन को दिखाने पहुंच गया और बोला कि बटलर को टीबी हो गई है, इसलिए जांच के लिए अस्पताल गया था। मालकिन सुनकर दंग रह गई, क्योंकि वही बटलर पिछले 20 साल से उनके घर में काम कर रहा था, अब अचानक कैसे बीमार पड़ सकता है। बूढ़ा पार्क को मालकिन की शक भरी नजरें देखकर जल्दी से मैसेज भेजा अपनी बेटी जिंग एन को, जो इस वक्त उसी अमीर घर में ट्यूटर थी, और बोला कि 3 मिनट में मालकिन घर पहुंचने वाली है। जिंग एन ने फौरन बैग से दूसरा आड़ू निकाला और मौका देखकर बटलर की गर्दन पर फिर से ढेर सारे आड़ू के बाल डाल दिए। कुछ ही देर में बटलर खांसी से बेहाल होकर बाथरूम की तरफ भागा। ठीक उसी वक्त बूढ़ा पार्क और मालकिन घर में दाखिल हुए और बटलर की हालत देखकर चौंक गए। मालकिन को यकीन नहीं हुआ तो बूढ़ा पार्क ने अपने जेब से टिश्यू पेपर निकाला, जिसमें पहले से टमाटर सॉस लगा दिया था। उसने वो खून से सना हुआ टिश्यू दिखाकर साबित किया कि बटलर को टीबी है। इस बार मालकिन का यकीन टूट गया और उसने बटलर को तुरंत निकाल दिया। बटलर की नौकरी जाते ही घर में नई बटलर की जरूरत पड़ी। बूढ़ा पार्क ने फौरन अपनी बीवी की बहन को बतौर नई बटलर सजेस्ट कर दिया और देखते ही देखते जुनहाव का पूरा परिवार किसी न किसी बहाने उस आलीशान बंगले में घुस गया और सबको नौकरी मिल गई। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, लालच बढ़ता गया। एक दिन अमीर परिवार छुट्टी पर चला गया तो जुनहाव का पूरा परिवार शाही जिंदगी में डूब गया। वे बढ़िया बीफ स्टेक खाते रहे, रेड वाइन पीते रहे, बड़ा बाथटब, बड़ा बेड, सबका मजा लेने लगे। मगर तभी एक रात अचानक डोरबेल बजी। सामने वही पुरानी बटलर खड़ी थी जो कह रही थी कि कुछ जरूरी सामान भूल गई थी। मेई को उस पर दया आ गई और उसने दरवाजा खोल दिया। लेकिन यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई। पुरानी बटलर अंदर गई और शराब के शेल्फ के पीछे चली गई। मेई बाहर इंतजार करती रही, लेकिन 3 घंटे बीत गए और वो बाहर नहीं आई। मेई डरते डरते अंदर गई तो देखा एक बीमार आदमी जमीन पर पड़ा था। बटलर बोली कि ये उसका पति है, जिसने कुछ साल पहले मर्डर किया था और अब कानून के डर से छिपा हुआ है। उसे लगा था कि 15 साल तक छुप कर रह लेंगे तो पुलिस से बच जाएंगे, लेकिन अब तो 3 साल में ही सब खत्म हो गया। मेई को जरा भी दया नहीं आई और उसने पुलिस बुलाने के लिए फोन निकाल लिया। बटलर ने उसे पैसे ऑफर किए, मगर तभी जुनहाव के बाकी तीनों साथी गलती से नीचे गिर पड़े और पुरानी बटलर को सच पता चल गया कि उसे फंसाया गया था। उसने फौरन वीडियो बनाना शुरू कर दिया और पूरा खेल पलट गया। अब वो दोनों बटलर और उसका पति ही उस घर के मालिक बन गए और जुनहाव का परिवार उनकी गुलामी में फंस गया। लेकिन जुनहाव का परिवार हार मानने वाला नहीं था। उन्होंने मौका देखकर बटलर को धक्का दे दिया, फोन छीना और वीडियो डिलीट करने लगे। तभी अचानक घर का फोन बजा और असली अमीर परिवार ने बताया कि बारिश की वजह से ट्रिप कैंसिल हो गई है और वे 1 मिनट में घर पहुंच रहे हैं। सबने मिलकर घर की सफाई शुरू की। एक ने टेबल के नीचे छुपकर सफाई की, बाकी ने पुरानी बटलर और उसके पति को फिर से बेसमेंट में कैद कर दिया। मेई ने खाना बनाना शुरू किया। जैसे ही मालिक वापस लौटे सब कुछ नॉर्मल लगने लगा, लेकिन तभी बेसमेंट में कैद पुरानी बटलर अचानक जाग गई और भागने लगी। मेई ने बिना वक्त गंवाए उसे एक जोरदार लात मारी और वापस बेसमेंट में धकेल दिया।